देखो अस्मत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं इस बात को जिस एंगल से सोच रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आई। यहाँ इस घर में नाइला भाभी की मौजूदगी में तुम्हारा दिल लगा रहेगा, तुम अकेली नहीं पड़ोगी। इसमें क्या टेंशन है? नाइला भाभी तो यही चाहती है कि हम यहाँ से चले जाएं। उन्हें जिस बात का खदशा था वही हुआ। कैसा खदशा? यही कि जुबैर भाई हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मेरे तो समझ में नहीं आता तुम औरतें इन छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू क्यों बना देते हो। देखिए फरमान, अगर आपको यहाँ किराए पे रहना है तो मेरी एक शर्त है। आप जुबैर भाई से कह दें कि वो हमारे पोर्शन में नहीं आ सकते। कम ऑन अस्मत, इट्स टू मच। नहीं फरमान, आप लोगों को मिलना है तो बाहर जाके मिल लें, या फिर आप ऊपर उनके पोर्शन में चले जाएं। लेकिन मेरे पोर्शन में मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? ये जुबैर का घर है, मैं उसको मना करूं कि अपने घर में ना आओ? ठीक है, तो मुझे इजाजत दे दो, मैं खुद ही बात कर लूंगी उनसे। देखिए फरमान, आप अपने दोस्त को जितना अच्छा समझते हैं ना, वो ऐसे है नहीं। मैं और कुछ बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए बेहतर है कि आप उन्हें समझा दें कि इधर ना आने में ही उनकी इज्जत है। खाना बहुत ही मजे का बनाया आज हमने। आ गए तुम लोग? अम्मा जी, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला, मैं तो थक गई हूँ बहुत ज्यादा। खाना गरम करूं तुम्हारे लिए? नहीं, खाना तो खा कर आए हम लोग। आपके बेटे की खूब जेब ढीली कराई आज मैंने। सही, मेरी बात का बुरा मत मानना। 100 दफा जाओ अपनी बीवी के साथ, लेकिन पीछे वालों को भी जरा खबर रख लिया करो। पीछे क्या हो गया? शानी ने तूफान खड़ा कर दिया था कि मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए। ले जाएंगे उसे साथ। अभी कहाँ है वो? रो रो के सोया है वो। धोने वाले चावल के खाए हैं उसने मुश्किल से। सही, ये आज दुकान पर कौन था पूरा दिन? अम्मा 2-4 दिन अगर मैं दुकान पर नहीं बैठूंगा तो कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी ना। लगता है अम्मा ने लेक्चर देने के लिए रोक लिया था आपको। नहीं, वो अम्मा शानी का बता रही थी कि उसने पूरा दिन आज परेशान किया रखा। क्यों? पहले शानी को अम्मा नहीं संभालती थी? नहीं, वही संभालती थी। वो दरअसल शानी को पता लगा होगा ना कि हम कहीं घूमने फिरने गए हैं, तो जिद करने लगा होगा। वो बहुत मानूस है मुझसे। अम्मा जी को नहीं चाहिए था ना कि ये बताएं कि हम लोग सैर सपाटों पे निकले। बोल देती हैं कि आप दुकान पे हैं, मैं मम्मी की तरफ हूँ। हाँ, ये तो है। अम्मा को बताना ही नहीं चाहिए था। से बड़ा प्यारा बच्चा है शानी। मैंने पहले दिन ही अंदाजा लगा लिया था कि बड़ा समझदार है। प्यार से समझाए ना तो जरूर समझ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बड़ा ज़हीन, बहुत समझदार बच्चा। अम्मा को चाहिए ना जरा तरीके से समझाएं बच्चे को। हमारी भी नई नई शादी है, हमारा वक्त भी तो जरूरी है। अम्मा समझती नहीं है क्या ये बातें? अरे समझ जाएगा, अभी छोटा है वो, परेशान मत हो।
जी फरमाइए। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? फरमान शहजाद को मार्केट तक लेकर गए। अच्छा, चलिए तब तक एक कप चाय पिला दीजिएगा। क्यों? नायला भाभी घर पर नहीं है क्या? घर पर ही है, लेकिन आप जैसी अच्छी चाय थोड़ी बनाती है वो। तो फिर उनसे कहिए कि मुझसे आके सीख ले। आपका मूड इतना खराब क्यों आज? जुबैर भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि जब फरमान घर पे ना हुआ करें आप मत आया करें, और अगर आना ही है तो नायला भाभी को साथ लेकर आए। अरे आज अचानक आ गए, पता ही नहीं चला। पहले क्या मैं शोर शराबा करके आता हूँ? लगता है आज भी मूड खराब है आपका। कुछ नहीं हुआ मेरे मूड, ठीक है मूड मेरा। चाय बना दूं? अगर ढंग की बना सकते हो तो बना दो। तो फिर उसके लिए तो नीचे ही जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ढंग की चाय तो नीचे ही बनती है ना। यार जब तुम देख रही हो कि मेरा मूड खराब है, फिर ताने क्यों दे रही हो मुझे? क्योंकि मैंने हमेशा से यही सुना है कि किराएदारों को मकान देने पर मकान का हशर नशर हो जाता है। फिर आपने अपने उस चहीते दोस्त को किराए पर मकान कैसे दे दिया, वो भी नीचे ही वाला? हाँ तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, कुछ पैसे ही आ रहे हैं ना। जुबैर, आप कुछ इनकम के लिए इतना सब कुछ नहीं कर रहे, आप बड़ा हाथ मारना चाहते हो। और ये लोग जो आपके एहसानों तले शुक्रगुजार है ना, यही लोग आपको इस घर से बद्दुआएं देते हुए निकलेंगे। ओ हेलो, तुम इस मामले से ना दूर रहो, समझी तुम? मैं आपके मामलात से हमेशा खुद को दूर रखती हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों पर तरस आता है, क्योंकि दोस्ती के नाम पर धोखा खा रहे हैं वो आपसे। अल्लाह करे उन्हें अकल आ जाए। और तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बढ़िया मुझे समझाने वाली। पापा क्या खटपट लगी हुई है इस घर में। सुबह सुबह यहाँ शुरू हो जाते हैं इंसान, मतलब सुकून से कुछ सो भी नहीं सकता। कौन है ये? वो बच्चों ने स्कूल जाना होता। आप इतनी सुबह सुबह क्यों तैयार हो गए? कहाँ जा रहे हैं आप? शानी को स्कूल छोड़ के ना फिर वो दुकान खोलनी है। दुकान पे? तो मैं फिर क्या करूंगी पूरा दिन? तुम्हें साथ ले जाऊं क्या? मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस बात है। मुझसे नहीं अकेले रह जाता घर पे। अरे अकेली कहाँ हो तुम मारूख? घर में अम्मा है, दिन में बच्चे आ जाएंगे। सही, मैं इस घर में अम्मा के लिए नहीं आई थी, आपके लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा वो यूं करते हैं कि जब दिन में खाना खाने आऊंगा ना घर पे, तो कहीं बाहर चलेंगे, ठीक है? आएंगे ना? पक्का? हाँ पक्का आऊंगा। ठीक है। आपने कुछ चाय वाय पी ली? नहीं तुम सो जाओ, आराम करो, मैं कर लूंगा, नाश्ता कर लूंगा, अम्मा से कह दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तुम दुआ हो ना? जी। तीसरा दिन हो गया मुझे यहाँ आए हुए, तुम सलाम तक नहीं करने आए। तमीज नहीं है तुम्हें या मना किया है किसी ने? दुल्हन, मैंने तुम्हारी चाय बना दी है। तुम सो रही थी, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हें बेआराम करूं। हाँ भिजवा दें इसके हाथ, नींद तो खराब हो ही गई है मेरी। दादू, इनमें कितना नखरा है, दे दे मुझे, खुद नहीं ले सकती। दुआ कितनी बुरी बात है। और तुमने सलाम क्यों नहीं किया दुल्हन को?
क्या समझती होगी वो कि तुम जानबूझकर उसके सामने नहीं आ रहे? हाफिज दादू। खुदा हाफिज बेटा। हाफिज दादू। आप कहाँ गई थी इस वक्त? बच्चियों को स्कूल छोड़ने गई थी दुल्हन। तो वो खुद चली जाया करें, आप क्यों जाती हैं उन्हें छोड़ने? सईद तो बता रहे थे करीब ही है उनका स्कूल। बच्चियों को अकेले भेजना मुनासिब नहीं है। क्यों? नैन मटक्का करती हैं इसलिए? वो क्या नाम है बड़ी वाली का? दुआ। उसके किस्से तो बड़े मशहूर हैं। बच्चियों के बारे में ऐसी बातें नहीं किया करते। और बच्चियां चाहे जो भी करती फिर ऐसा कुछ नहीं किया बच्चियों ने। दुआ के यार आने से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ अम्मा जी। मुझे यहीं रहना है इसी घर में, तो मुझसे किसी बात का क्या पर्दा। दुआ को समझा दे अब इस घर में मैं आ गई। उसकी मुलाकातों में ना उसकी मददगार मैं नहीं बनूंगी। नाश्ता तो दे दे, भूख लगी हुई है मुझे। सुबह सुबह बच्चियों को स्कूल छोड़ने के बहाने निकल जाती हैं। अब छोड़ने जाती हैं तो जाहिर है फिर लेने भी जाती होंगी। शौकीन है घूमने फिरने की। अच्छा सुन मारूफ, उसका रवैया तुम्हारे से सख्त तो नहीं है? अरे अम्मा, मेरे साथ रवैया साफ रखेंगी तो खुद ही घाटे में रहेंगी। सईद कहाँ है? दुकान पर गए हैं, आज जल्दी आ जाए। अच्छा एक बात याद रखना, दुकान से जल्दी आ भी जाए ना तो बच्चों को उससे दूर रखना। उसकी फिक्र मत करें अम्मा, बच्चियों ने जितनी आशी करनी थी ना कर ली, अब मेरी पारी है। हाँ अम्मी, इतने अच्छे हैं सईद, बहुत अच्छे हैं। बस वो बच्चे तौबा तौबा बड़े ही बदतमीज हैं। जाहिर है बिन माँ के बच्चे हैं, ध्यान रखने वाला कोई है नहीं तो। अच्छा अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा चल ठीक है, खुदा हाफिज। कुछ कहना चाह रही हैं आप? बच्चे बदतमीज नहीं है मारो। तुम उनसे बात करोगी तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। अंदाजा हो गया सुबह दुआ से बात करके मुझे। दुआ बहुत समझदार है, उसे किसी और औरत को अपनी माँ की जगह कबूल करने में वक्त लगेगा। लेकिन अगर तुम बच्चों को माँ जैसा प्यार दोगी तो तुम्हें बच्चों से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। माँ, अम्मा जी तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं इस घर में इन बच्चों की माँ बनकर नहीं आई हूँ, सईद की बीवी बनकर आई हूँ। मोहब्बत हूँ मैं उनकी। अगर बच्चों की माँ ही लानी होती तो कई साल पहले ले आए होते वो। अगर तुम सईद की मोहब्बत हो तो सईद के बच्चों को कैसे नजरअंदाज कर सकती हो? मुझे ना लेक्चर पसंद ही नहीं है, ये आप सईद के लिए बचा के रखिए। का हंसता, मतलब गलती से एक सच बात जबान पे क्या आ गई, आपने तो मेरी जबान ही पकड़ ली और अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। अब आपकी इजाजत हो तो खाना खा लूं? नासिर साहब, आप तो जानते हैं कि हम तो यारों के यार हैं। जो हमें हकारत से देखता है हम उससे प्यार से देखते हैं। कोई नहीं है, किसे झांक रही हो?
कोई है नहीं या फिर आपकी मौजूदगी की वजह से चला गया है? तुम्हारे अंदाजे इतने दुरुस्त कैसे होते हैं? वैसे बिला वजह शक करना जाहिल औरतों की निशानी होती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिला वजह शक करना जाहिल औरतों का ही काम होता है, लेकिन थैंक्स टू गॉड मैं जाहिल नहीं। खाना नहीं खाया तुमने? खाना आप बनाती हैं? हाँ, और किसने बनाना है? रंग देखा है आपने सालन का? सब फीका मरीजों वाला खाना लग रहा है, मुझसे नहीं खाया जाता बगैर मिर्च मसाले के खाना। दरअसल बच्चों की वजह से कम मसाले वाला खाना बनाती हूँ, और मैं खुद भी मरीज हूँ ब्लड प्रेशर की। डॉक्टर ने मुझे भी मना किया है। तो ये कहें ना, अपने साथ साथ दूसरों को भी सजा देती हैं, मुझसे नहीं खाया जाता ऐसा खाना। तो दुल्हन, अपनी मर्जी का खाना तुम खुद बना लिया करो ना। नई दुल्हन हूं मैं, अभी मेहंदी का रंग सही से नहीं छुटा और आप मुझे किचन का रास्ता दिखा रही हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिस पर तुम्हें गुस्सा आ जाए। गलत बात पे मुझे गुस्सा आता है, इसलिए आइंदा ख्याल कीजिएगा। खाना खाओगे? तैयार है तो दे दो अम्मा। अच्छा, मैं निकालती हूँ, तुम्हारे साथ मारूफ भी खा लेगी। उसने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं, वो ये कह रही थी कि इनके आते लगानी शुरू कर दी मेरी शिकायतें आपने। नहीं नहीं दुल्हन, मैं तो बस। उन्हें खाना क्यों नहीं खाया? अरे सईद, मैं आपके साथ जा रही थी, सोचा हम दोनों बाहर ही खा लेंगे। हाँ ठीक है अम्मा, हम कुछ बाहर ही खा लेंगे। मैं हैंडबैग लेके आ रही हूँ। सईद, कल सोहरा के बेटे से दिन दिहाड़े मोबाइल छीन लिया किसी ने, तुम भी जरा एहतियात करना। हाँ अम्मा, आजकल शहर के हालात बड़े खराब हैं। दुल्हन, जब तुम इस तरह इतना जेवर पहनकर सईद के साथ बाइक पर जाती हो ना, तो मुझे बहुत फिक्र लगी रहती है। अम्मा, कर दिया ना मूड खराब मारूफ का आपने। अरे मारूफ, मारूफ, वो अम्मा का मतलब ये नहीं था, वो तो सिर्फ ये कह रही थी कि शहर के हालात खराब है। वाह सईद अहमद वाह, मेरे आते ही अम्मा को हालात खराब लगने लगे। अगर इतना ही मसला है ना तो उनसे बोलिए कि ये सारा जेवर ना अपने सीने से लगा के रखें, बल्कि दो गार्ड रख लें बाहर दरवाजे पे। मारूफ, अब तुम यूं ही गुस्सा कर रही हो, तुम्हारी चीज है वो क्यों रखेंगी? अगर मेरी चीज है तो फिर मैं जैसे चाहे इस्तेमाल करूं, कौन होती है एतराज करने वाली? एतराज नहीं कर रही है वो तो सिर्फ रहम आता है मुझे ना आप पर, पता नहीं कैसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी अम्मा मेरे इस घर में आने के हक में ही नहीं थी, इसलिए अब वो बात बात पर बहाने ढूंढती है मेरे खिलाफ कोई बात करने की। अच्छा मारूफ, छोड़े मारूफ, जाने भी दो गुस्सा। तुम्हारी खातिर मैं लड़के को दुकान पर बिठा कर आया हूँ और तुम्हारा मूड ही खराब है। मेरा मूड ना अच्छा था, इसीलिए सोचा था आज आपके साथ स्टूडियो जाकर अच्छी सी तस्वीर खिंचवाऊंगी, एक यादगार, इसीलिए बस पहन लिया था ये जेवर। अच्छा, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पहना। लाओ लाओ ना, किसी के पास इख्तियार नहीं है एतराज करने का। अब
अपना मूड अच्छा कर लो। हाँ दादू, सलीम अंकल कह रहे थे कि वो कल से मुझे अपने साथ स्कूल नहीं लेके जाएंगे। क्यों? तुमने तंग किया होगा ना? नहीं दादू, मैंने नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे के लिए वैन लगवाई है ना। अच्छा, ये शानी बता रहे कि सलीम ने अपने बेटे के लिए वैन लगवा दी। हाँ, उसने कॉल की थी मुझे। हम भी कुछ सोचते हैं। अब सोचना क्या है इसमें? शानी की भी वैन लगवा दीजिए, सुबह सुबह स्कूल ले जाने की ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी आपकी। हाँ ये तो है, शानी के लिए भी वैन लगवा देता हूँ। सही, चले ना, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ चलते हैं। बाबा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, बड़ी नजर रखता है हमारे आने जाने पर। बाबा, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। शानी बेटा, तुम यूनिफॉर्म बदलो और खाना खाओ। नहीं दादू, मुझे बाबा के साथ जाना है। शानी, मैं शाम में बेटा तुम्हें ले जाऊंगा, वादा करता हूँ तुमसे। नहीं, मुझे अभी जाना है। अम्मा तैयार कर दो इसे, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। सईद, ये तुम लोगों को तंग करेगा? अरे नहीं अम्मा, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तंग नहीं होता इससे। जाओ शानी, तैयार हो जाओ। शहजाद, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ अंकल। अरे छोड़ो, आओ बाहर चले, थोड़ा सा काम करके आते हैं। अम्मी को बता दूं, फिर आपको तो पता ही हो कितना डांटती है। अरे आके बता देंगे ना, आओ। गुड बॉय। अरे कितनी टी शर्ट पहनी हो यार? हाँ, हाँ तो तुम भी अपने बाप की तरह असफत बाबे से काफी डरते हो। एक बात बताओ, गाड़ी चलाने का शौक है? कार ड्राइव करने का? हाँ, कौन सी अनहोनी बात पूछ ली मैंने? इंसान को सब कुछ आना चाहिए, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गई, जैसे गाड़ी हो गई, जैसे हॉकी हो गई। आना तो चाहिए, लेकिन आपको तो पता है कि अम्मी अब्बा अलाउ नहीं करेंगे। सच बताना, तुम्हारा दिल चाहता है ड्राइव करने को? दिल तो चाहता है, लेकिन यार ये लेकिन कुछ नहीं, इंसान का जो दिल चाहे उसको करना चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नहीं अंकल, आपको तो पता है अम्मी और बाबा कभी नहीं मानेंगे। क्या हमें उनसे पूछने की जरूरत है? जी भाई, मेरे कहने का मकसद है कि हम आराम से गाड़ी सीखेंगे और एकदम से उनको बता देंगे। उनको अच्छा लगेगा कि उनका बेटा बड़ा हो गया और ड्राइविंग सीख ली। क्या ख्याल है? अंकल, आपका टाइम वेस्ट होगा। अरे मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा।
तुम समझदार हो, फौरन गाड़ी सीख जाओगे। और अगर मैंने आपकी गाड़ी हिट कर दी तो? तो क्या होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, नो इशू। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, जब तक तुम मुकम्मल तौर पर गाड़ी नहीं सीखोगे, तुम ये राज किसी से शेयर नहीं करोगे। वादा? ठीक है। गुड बाय। चले? पूरा वक्त सईद के साथ चिपका रहा। ना गुस्सा आ रहा था ना अम्मा, पूछो मत कैसे कंट्रोल किया मैंने। क्यों? सईद को शर्म नहीं आई बच्चे को साथ ले जाते हुए? बच्चा ही इतना जिद्दी है, बात बात पर बाप को ब्लैकमेल करता है। वो भी मजबूरी में मान जाते हैं उसकी बात पे। वैसे मारूक, एक बात कहूँ, ये सारी पट्टियां जो है ना दादी ने सिखाई है इसको। सही कह रही हो अम्मा, दादी इसको पट्टियां पढ़ाती होगी। मैं तो इंतजार करती रही कि तुम लोग चक्कर लगाओगे। आना था ना अम्मा, शानी की वजह से नहीं आई। अच्छा अम्मी, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। भाई शानी आज बहुत खुश है। पता है अभी क्या कह रहा था? कह रहा था कि रोजाना हमारे साथ जाएगा। लगता है आइंदा मुझसे छुप के निकलना पड़ेगा भाई। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ले जाया कीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? शानी की वजह से मूड खराब है तुम्हारा? मूड खराब नहीं है मेरा, हैरत हो रही है मुझे इस बात पर कि अभी इस घर में आए हुए दिन ही मुझे कितने हुए हैं और अभी से हमें दूर करने की साजिशें होने लगी। साजिशें? तो समझा नहीं। शानी तो मासूम सा बच्चा है, उसे जबरदस्ती यूं हमारे साथ भेजना सिर्फ इसलिए ताकि हम दोनों एक साथ अकेले अच्छा वक्त ना गुजार सके। नहीं 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 मारूख, ऐसा कुछ नहीं है। तो शौक से गया हमारे साथ, देखा नहीं कितना खुश था वो तो खुश था, और मैं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं आपके साथ गई हूँ। पूरा वक्त तो आप सिर्फ शानी के लाड उठा रहे थे। वो दरअसल मारूख आज उसका मूड खराब था, इसलिए मैंने उसके लाड उठाए। लेकिन अब तो सारी जिंदगी तुम्हारे ही लाड उठाना है मैं। दूसरे इस बात की नौबत आने देंगे? दिल छोटा मत करो मारूख, हमारे दरमियान किसी और की जगह नहीं। सही, आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, सीने से लगा कर रखूंगी उन्हें, बशर्त ये कि उन्हें मेरे सामने मुकाबले पे ना खड़ा किया जाए ना। ऐसा कोई नहीं करेगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता। पता है, अम्मी भी इतनी खफा थी कि आज हम उनसे मिलने नहीं गए, गिला कर रही थी। उनका गिला दूर करने के लिए कल हम उनके पास चले जाएंगे। अब खुश? चल मुस्कुरा दो ना, मूड अच्छा कर लो अपना। हाँ? सिला, तुम्हें पता है मुझे इतना मजा आया। सबसे पहले हमने झूले झूले, उसके बाद हमने बहुत बड़े होटल में जाके खाना खाया, फिर हमने आइसक्रीम भी खाई थी, और तुम्हें पता है हमने तस्वीरें भी बनाई थी। बाबा का मोबाइल तो पहले ही तुम्हारी तस्वीरों से भरा हुआ है। मोबाइल में नहीं, स्टूडियो में जाकर कैमरे से बनाई थी, बाबा के साथ भी और दुल्हन के साथ भी। शानी, तुमने होमवर्क नहीं करना क्या? नहीं दुआ बाजी, मैं बहुत थक गया हूँ। पढ़ाई के नाम पे तो तुम वैसे ही थक जाते हो। दुआ आपी, आपको पता है शानी ने दुल्हन के साथ भी तस्वीरें बनवाई हैं। तो तुम्हें भी बनवानी है क्या? अगर बाबा हमें भी ले जाते, हम भी बनवा लेते। पता है, मैं तो कल भी जाऊंगा उनके साथ। उफ हो, तुम लोग मुझे अपना काम करने दो। सिला, मेरा होमवर्क तुम कर दो। मैं क्यों करूं? खुद करो अपना होमवर्क। प्लीज सिला, कर दो ना। एक शर्त पे करूंगी। कौन सी शर्त? वो ये कि तुम बाबा से कहो कि कल वो हम दोनों को भी अपने साथ लेकर जाएं। सिला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खबरदार जो तुमने इसका होमवर्क किया। आप ही पर कल इसे डांट पड़ेगी। पढ़ती है तो पढ़ती रहे, हमने इसे कहा था बाबा के साथ जाए। मैं तो कल भी जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। शानी, तुम क्या
देख रही हो? अपना काम करो। अब मैं क्या कह सकती हूँ? इंसान की जिंदगी में कभी कभी इतने मसले मसाइल और परेशानियां होती हैं कि उसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सही कहते हैं आप फरमान। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे। भैरव साहब आज भी ऑफिस नहीं आए। मुझे लगता है उनकी वालदा कोई सीरियस ही बीमार है। चल नहीं पाती ना बेचारी। डायबिटिक की भी पेशेंट है और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है उनका। काफी सारी चीजें उनके साथ। बस फरमान, जिंदगी इसी का नाम है। अब हमें देख लें। हमें देख के कोई कह सकता है कि हम किन मसाइल से गुजर रहे हैं? असमत प्लीज, अब जो गुजर गया उसे मत याद क्या करो। जिसने हमारी जिंदगियों को बेसुकून किया है, अल्लाह ताला उसे। असमत नहीं, बदुआ नहीं देना किसी को। और वैसे भी तुम्हारी बदुआ दे देने से जो खो गया वापस नहीं आएगा। बददुआ के ही मुस्तहिक है। बदुआ का मुस्तहिक नहीं है, वो हिदायत का मुस्तहिक है। अगर अल्लाह पाक ने उसे हिदायत दे दी तो उसके बच्चों की जिंदगियां संवर सकती हैं। मौजज़ा ही हो अगर उन्हें हिदायत मिल जाए। इंशाल्लाह। सुनो, इसको बंद करो और सो जाओ। बस 5 मिनट और पढ़ लूं, फिर मैं लाइट बंद कर दूंगी। बस 5 मिनट, ठीक है? कौन है ये सईद? ऐसे कौन हॉर्न बजाता है? पूरे मोहल्ले में शोर मचाया हुआ है। वो शानी की वैन है। सलीम भाई का बेटा भी इसी वैन में जाता है ना। तो हमारी जान क्यों अजाब कर रहा है? जाए देखी। अच्छा मैं देखता हूँ। और अम्मा को बोले कि शानी को टाइम पे तैयार किया करें। कौन, कैसे लोग होते हैं? दादा मैं पापा के साथ जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा वैन में। बेटा ये अपना बैग पकड़ो नहीं जाऊंगा ना। वैन में, छोड़े। शानी बेटा जिद नहीं करते। वैन में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे ना। होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं पापा आपके साथ ही जाऊंगा, वैन में नहीं जाऊंगा। फजूल जिद नहीं करते, मैं आपको वैन में बिठा के आता हूँ। नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, छोड़े। मैं आपके साथ आज मेरी बाबा की बात मानते हैं ना। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। चलो आ जाओ, चलो शाबाश। सर में दर्द कर। सईद जी, मुझे बच्चियों को स्कूल लेकर जाना है। मारूफ जाग गई है, उसके लिए चाय ले जाओ तुम। मैं चाय ले जाऊँ? हाँ तुम। अब सब कुछ मेरा फर्ज तो नहीं है ना। तिला, चलो बेटा दुआ, चलो जल्दी कर लो, बैग उठाओ अपने, आ जाओ। क्या अजीब तूफान बदतमीजी थी। सईद समझाइए वैन वाले को, ये कोई तौर तरीका? इस तरह हॉर्न बजाए जाते हैं पूरे मोहल्ले में। मुसीबत। वो शानी ने देर लगा दी थी ना, तो इसलिए वैन वाला हॉर्न बजा रहा था। मेरी तो नींद गारत हो गई ना। तुम्हारा मुंह ठीक करने के लिए गर्मा गर्म चाय। आपने बनाई है? नहीं, वो अम्मा ने चाय बनाई है। वो बच्चियों को स्कूल छोड़ने गई हुई है। मैं तो सिर्फ निकाल कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। कसम से सही शर्मिंदा ही करा दिया आपने तो। अब इतनी प्यारी सी बेगम के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छा, बस इतना ही कर सकते? अरे तुम हुक्म तो करो। हुक्म ये है कि आप खुदा का वास्ता कोई जहमत ना किया कीजिए, वरना आपका बस चले ना तो आप तो हाथ से निवाले तोड़ तोड़ कर खिलाए मुझे। क्या सोच रहे? अफसोस हो रहा है। मैं चाय लाने पर? नहीं, शानी को जबरदस्ती वैन में भेजने पर। पहले मेरे साथ ही जाता था ना, रोता हुआ गया। 2 दिन रोएगा, ठीक हो जाएगा खुद ही।
मैं शानी को इस तरह रोता हुआ देख नहीं सकता। दिल बहुत छोटा है आपका। एक तो बच्चे तो अक्सर अपने वालिद से यूं जिद करते हैं बात मनवाने के लिए। अभी तो बहुत छोटा है वो मारूफ। वैसे भी आजकल वो बहुत जिद्दी हो गया, दूर जो हो गया है मुझसे। दूर हो क्या? कल सारा दिन तो साथ था आपके। पहले मेरे साथ यहाँ सोता था वो। महसूस करता है कि मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। सुला लीजिए, मैंने कौन सा मना किया आपको? तुम बुरा क्यों मान रही हो? सही कि मतलब यूं बात बात पर लाड उठाना, हर बात मान जाना, बच्चों को यूं सर पे चढ़ाना आगे चलकर ना शानी की शख्सियत के लिए ही मुश्किल बन जाएगा। वैसे मुझे उसके यहाँ सोने पर कोई एतराज नहीं है। सच बात तो ये बड़ा प्यार आता है मुझे उस पर। इतना मासूम है और अच्छी बात ये है कि समझदार बहुत है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही।